सर आप अपना कोई एनकाउंटर बताओ ना भूत प्रेत का, जो आपने बताया जैसे कि शुरू में आपको कीकर वाले बाबा के दर्शन हुए, तो वो एक पॉजिटिव वे था, लेकिन एक ऐसा कोई एनकाउंटर जिसको देख के आपको लगा हो कि मेरा निकलना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ से, ऐसा कुछ प्रेत से सामना, इतना भयानक रूप उसका कोई? 2002 में मैं शमशान की साधना किया करता था अपने गुरुजी के साथ। सामने चिता जल रही है। ये हमारा एवरी सैटरडे का हमारा पूजन का पूरी रात का कार्यक्रम रहता था, हर शनिवार का। और रात को 11 बजे हम वहां पहुंचा करते थे और रात के 2:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता था। तो जब हम माँ कालका की वहां साधना करते थे और माँ, शमशान के अंदर? हाँ, और वह माँ मणिकर्णिका की साधना करते थे। एक्चुअल में शमशान के अंदर सबसे ज्यादा जो वास होता है वो मणिकर्णिका का होता है। ये मणिकर्णिका देवी है। उसके जो आपने आपने काशी के मंदिर में भी आप गए होंगे, जहां मणिकर्णिका घाट है। ये वही मणिकर्णिका जो शमशान में वास करती है। और इसके जो रक्षक हैं, भगवान शिव ने इनका एक रक्षक बना रखा है जिसको हम बोलते हैं शमशान भैरव। शमशान भैरव। इनको मणिकंठ भैरव भी कहा गया। इनके कंठ में मणि है। अच्छा। भगवान शिव ने इनको नागमणि अर्पण की थी, नागवास मणि इनको प्रदान की थी। ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो 2002 में मैं हर शनिवार को अपने गुरुदेव के साथ में वहां पर साधना किया करता था। तो ऐसे बहुत से प्रेतों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ उस टाइम रहता था। तो मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करते थे। हमारे सामने जो मदिरा का गिलास होता था, मदिरा गिलास सर मशान पूजा में कंपलसरी होता है वैसे? कंपलसरी है, माँ कालका को चढ़ता है, ये प्रसाद होता है। गिलास टूट जाया करते थे, कांच के? कांच के गिलास। शमशान भैरव अपनी पत्नी शमशान भैरवी के साथ शमशान में वास करते हैं। इनके मैंने कई बार दर्शन किए हैं। अच्छा। ये महाकालका के भी सेवक हैं। और शमशान के अंदर ऐसी छोटी बड़ी कितनी आत्माओं से मेरा आमना सामना हुआ, और कईयों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन मैं भी अपने गुरु का चेला हूं। इनको चिमटों से मार मार के भगाया मैंने। अच्छा। चिमटों से। कभी भी मैं इन भूत प्रेतों से कभी भयभीत नहीं हुआ। एक साथ 12-15 इकट्ठे भी आने का प्रयास किया, इन्होंने मेरे ऊपर आने का प्रयास किया। दिखते थे आपको? दिखते हैं, भयानक मुंह बनाएंगे जान के हमारे सामने, डराएंगे हमें ये। अच्छा। लेकिन मैं इनको चिमटों से मार मार के भगाता हूं। चिमटों से। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भूत प्रेत दिखाई दे जाए, किसी घर में कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई आप पर, आपकी पत्नी पर, बच्चे पर अटैक कर रहा है, तो चिमटा साथ में रख के सोना। जो घर में जो चिमटा होता है, रोटी वाला? चिमटा। अगर चिमटा हाथ में ले लिया तो भूत के भी कान खड़े हो जाएंगे। वो कैसे सर? मतलब चिमटे से इतना क्यों डरते हैं? चिमटे से डरते हैं। चिमटा तो ऐसे है कि जैसे इनका काल सामने खड़ा हो। मतलब AK-47 चिमटा? एक तो चिमटा हाथ में रखो, और दूसरा एक मंत्र सुनो ध्यान से। चम 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 चम। चिमटा बजाओ और चम 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 बोलो। भूत कांपेगा आपके सामने। उसको समझ में आ गया सामने कोई है, कोई चीज, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, भाग खड़ा होगा। भूत प्रेत कभी भी पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर नहीं भ्रमण करते, ये पेड़ों के नीचे नीचे रहते हैं। बेरी का पेड़, बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शमी का पेड़, इनमें भूतों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। और शमशान के अंदर तो ऐसे बहुत से भूत हैं, क्योंकि जब भी मैंने शमशान में साधना की, जब भी मैंने कालिका को स्वादिष्ट व्यंजनों का, मिठाइयों का भोग लगाया, उनको अर्पण किया, तो ये छोटे छोटे भूत भी आगे खड़े हो जाते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए। अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये दिखते हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ होता है जैसे बताते हैं भूत के पैर उल्टे होते हैं, ऐसा कुछ, ये सब कुछ है? ये इलॉजिकल बातें हैं सारी? जिनके आप पैर टेढ़े बता रहे हो, हाँ। ये खासकर हाँ। डाकनी, शाकनी, हाँ। चुड़ैल और डायन के पैर पीछे की तरफ पाए गए हैं। सर मैंने जो